अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश उम्दीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था और घर में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वालिद साहब अपनी दवाएं लेकर सो चुके थे और मैं अपने कमरे में बैठी अपनी खाली जिंदगी की उलझनों के बारे में सोच रही थी। 27 साल की उम्र में तन्हाई मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी मुझे फैसल भाई के कमरे से कुछ आहट सुनाई दी। तजस्सुस में मैं दबे पांव उनके कमरे के पास गई, जहां दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर का नज़ारा देखकर मैं एक पल के लिए ठहर सी गई। भाई अपने लैपटॉप की स्क्रीन में खोए हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो किसी गहरी सोच या शायद अपनी पुरानी यादों के बोझ तले दबे हुए लग रहे थे, जो मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख गया। इस पल मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही कुश्ती के सवार हैं, दोनों ही अपनी जिंदगी की तन्हाई और टूटे हुए ख्वाबों से लड़ रहे हैं। मैं बगैर उन्हें टोके वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी कश्मकश शुरू हो चुकी थी जो शायद आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी के ज़ाविये बदलने वाली थी। इस रात मेरे दिमाग में यही सवाल गूंजता रहा कि क्या हम बहन भाई का ये रिश्ता, जो अब तक सिर्फ दोस्ती का था, इस बदलते हुए हालात में अपनी हुदूद को कायम रख पाएगा। क्योंकि अब हमारे दरमियान उन कही बातों की एक ऐसी गहरी खलीज बन चुकी थी जिसे शायद वक्त ही भर सकता था। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात की वो खामोशी अभी तक कमरों की दीवारों में बसी हुई हो। फैसल भाई नाश्ता किए बगैर ही काम पर निकल चुके थे और पीछे छोड़ गए थे एक ऐसी फिजा जिसमें सवालात की भरमार थी। मैंने बावर्ची खाने में काम करते हुए खुद को बहुत बोझल महसूस किया। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता कि कैसे भाई अपने लैपटॉप के सामने खोए हुए थे। उनकी आंखों में वो वीरानी थी जो शायद हम दोनों की मुश्तरका तकदीर बन चुकी थी। मैंने खुद से अहद किया कि आज जब वो घर लूटेंगे तो मैं उनसे खिलकर बात करूंगी, क्योंकि ये खामोशी हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार बुनती जा रही थी। और एक बहन होने के नाते मुझे ये हक हासिल था कि मैं अपने भाई की परेशानी का हिस्सा बनूं। सारा दिन काम काज के दौरान मेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पर मरकूज रहा कि कैसे उनका दिल टट्टू लूं। शाम ढले जब वो घर आए तो उनके कदमों की चाप में वही थकन थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने चाय का कप उनके सामने रखा तो वो मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट बखेर पाए। मैंने हिम्मत जमा की और नर्म लहजे में उनसे पूछा कि आखिर वो किस उलझन में हैं, क्या वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मेरी आवाज़ में एक ऐसी अपील थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक लहजा के लिए नमी सी आई। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोले कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ों पर ला खड़ा करती है जहां से वापसी के रास्ते धुंधला जाते हैं। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि उनकी तन्हाई का सबब सिर्फ तलाक नहीं बल्कि वो अंदरूनी कर्ब था जो वो किसी से बांट नहीं पा रहे थे। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इस वक्त हम दोनों के दरमियान वो दीवार कुछ कमज़ोर पड़ती महसूस हुई, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि हम दोनों अभी भी अपने जज्बात के समंदर में तन्हा तीर रहे थे और ये दोस्ती, ये हमदर्दी कहीं न कहीं एक नए और अनजाने सफ़र की इब्तिदा साबित होने वाली थी। वक्त के साथ साथ हमारे दरमियान की ये उनकही खामोशी अब एक ऐसी दोस्ती में ढलने लगी थी जो पहले कभी न थी। फैसल भाई अब काम से लूटकर अपने कमरे में बंद रहने के बजाय अक्सर मेरे साथ बैठकर बातें करते। हमने मामूल बना लिया था कि जब वालिद साहब सो जाते तो हम बावर्ची खाने में बैठकर चाय पीते और अपने टूटे हुए ख्वाबों का जिक्र करते। उनकी आंखों में वो वीरानी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, लेकिन उनकी बातों में अब भी एक अजीब सा खला था। मैं महसूस कर सकती थी कि वो अपनी तन्हाई को बांटने के लिए किसी ऐसे सहारे की तलाश में है जो शायद मैं ही बन सकती थी। हमने जिंदगी के इन तमाम पहलुओं पर बात की जो हमें अंदर से खोखला कर रहे थे। मेरी शादी न होने की मायूसी और उनकी नाकाम इज़्दिवाजी जिंदगी का दुख। उन लम्हात में हम एक दूसरे के लिए सिर्फ बहन भाई नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मेरे अंदर का वो खालीपन भी भरने लगा है जो बरसों से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ था। कभी कभी हम घंटों बाहर टहलने निकल जाते, जहां वो अपनी जिंदगी के तल्ख तजुर्बात सुनाते और मैं उन्हें हौसला देती। लेकिन इस कुर्बत में एक ऐसा अनजाना एहसास भी पोशीदा था जिसे हम दोनों ही समझने से कासिर थे।
ये दोस्ती जो महज हमदर्दी से शुरू हुई थी अब एक ऐसी गहरी बंधन बुनती जा रही थी जिसे समझना हमारे बस से बाहर था। हम दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि ये जज्बात हमें कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी की तन्हाई से इस कदर आजिज आ चुके थे कि हमें उसके सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये बाब हमारी जिंदगी का वो अहम मोड़ था जहां से हमने एक दूसरे को अपना दुनिया और सहारा मान लिया था, ये जाने बगैर कि ये रास्ता कितना कठिन और आजमाइशों से भरा हो सकता है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हमारे दरमियान का ये गहरा रब्त एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां हम दोनों ही अपनी जज्बातियत के तूफान में घिर चुके थे। फैसल भाई अब अपनी परेशानियों का जिक्र करने के बजाय अक्सर मेरी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करते। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वालिद साहिब की अलालत के बाइस वो ज्यादातर अपने कमरे में आराम करते और इस तन्हाई में हम दोनों एक दूसरे के लिए वाहिद सहारा बन चुके थे। एक रात जब हम दोनों बैठकर किसी पुरानी याद को कुरेद रहे थे तो अचानक फैसल भाई की नज़रें मुझ पर टुक गईं। इस वक्त उनकी निगाहों में वो हमदर्दी नहीं थी जो एक भाई की होती है, बल्कि एक ऐसी शिद्दत थी जिसने मुझे लर्जा कर रख दिया। मैंने महसूस किया कि हमारा ये दोस्ताना ताल्लुक अब किसी ऐसी हद को छू रहा है जो शायद हमारे खानदानी वकार और मुआशरती उसूलों के खिलाफ थी। मेरे दिल में एक तरफ भाई की मोहब्बत का एहतराम था तो दूसरी तरफ इस अनजाने एहसास का खौफ जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब महज इस तन्हाई का नतीजा है जिसमें हम दोनों बरसों से जी रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। हमने एक दूसरे के दुखों को तो बांट लिया था, मगर अब हम उन जज्बाती उलझनों में फंस चुके थे जिनसे बाहर निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता नजर नहीं आता था। इस रात मैंने पहली बार ये महसूस किया कि हमारी यह कुर्बत कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी कमजोरियां और तन्हाई का बोझ मुझे इस रास्ते से हटने की इजाजत नहीं दे रहा था। ये कशमकश हमारे जहनों पर सवार थी और हम जाने अनजाने में एक ऐसी डोर को खींच रहे थे जो किसी भी लम्हे टूट सकती थी और जिसका खमियाजा शायद हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता। इस रात जब हम दोनों अपने कमरे की हुदूद में एक दूसरे के आमने सामने थे तो माहौल में एक अजीब सी घुटन और खामोशी छाई हुई थी। हम दोनों ही जानते थे कि हम एक ऐसी हद पार कर रहे हैं जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। फैसल भाई की आंखों में वो इस्तिराब था जो तवील तन्हाई के बाद किसी इंसान के अंदर पैदा होता है, और मैं खुद भी अपने जज्बात पर काबू पाने से कासिर थी। इस वक्त हमें ना तो मुआशरती अक़दार का ख्याल रहा और ना ही खानदानी वकार का। बस एक लम्हाती सुकून की तलाश में हमने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो हमारे बुजुर्गों ने बरसों की मेहनत से बनाया था। हम दोनों ने इस अनजाने रास्ते पर कदम तो रख दिया था, लेकिन इसके फौरन बाद ही मेरे दिल में एक शदीद पशेमानी और खौफ की लहर दौड़ गई। हमें ये एहसास होने लगा था कि हमने अपने हाथों से अपनी ही इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अगले कुछ दिन एक ऐसा अजाब बनकर गुजरे जिसमें हम दोनों ही खौफ के साए में जीते रहे। हर छोटी सी आहट पर हमें लगता था कि अब सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। हमने जो कुछ भी किया इसने हमारे दरमियान एक ऐसी नापाकी की दीवार खड़ी कर दी थी जो पहले नहीं थी। हम एक दूसरे के सामने जाने से कतराने लगे और घर के हर कोने में हमें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो जो रिश्ता कभी मोहब्बत और हमदर्दी की बुनियाद पर कायम था अब वो एक बोझ बन चुका था। हम दोनों के ज़मीर हमें मुसलसल मलामत कर रहे थे और अब हमें समझ आ गया था कि तन्हाई के नाम पर की गई ये हमाकत हमारे खानदान की साख और हमारे अपने मुस्तकबिल को तबाही की तरफ ले जा रही है। लेकिन तब तक हम इस दलदल में बहुत दूर तक धंस चुके थे। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन साबित हुआ जब हमारे वालिद साहिब को हमारी हकीकत का इल्म हुआ। इस लम्हे में जो कुछ गुजरा इसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। वालिद साहिब की आंखों में आंसू और आवाज में छुपा हुआ वो दर्द हमारी हर गलती का सबसे बड़ा सबूत था। इस दिन हमें समझ आ गया कि हमने अपनी वक्ती कमजोरी और तन्हाई की आड़ में अपने खानदान की इज्जत और वकार को कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई है। फैसल भाई ने अपने किए पर नदामत का इजहार करते हुए घर छोड़ने का फैसला किया ताकि वो खुद को इस गुनाह की दलदल से निकाल सकें और अपनी जिंदगी को एक नई समत दे सके। मैं भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और इस वाक़ये ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। इस सदमे से संभलने में मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और अपनी गलतियों से सीखते हुए एक नई जिंदगी शुरू करने का अज़्म किया। चंद माह बाद वालिद साहिब की रजामंदी से मेरी शादी अहमद से हुई, जो एक समझदार और नेक इंसान थे। आज मैं अपने माजी को पीछे छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा एक प्यारा सा बच्चा है और मैंने सीख लिया है कि जिंदगी में आजमाइशें तो आती है, लेकिन उनसे सबक सीख कर संवर जाना ही असल कामयाबी है।
फैसल भाई ने भी दूसरे शहर जाकर मेहनत की, शादी की और अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। आज हमें ये एहसास होता है कि वो वक्त हमारी जिंदगी का एक ऐसा अंधेरा बाब था जिसने हमें ये सिखाया कि खानदानी इज्जत और सही रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी इस कहानी के जरिए सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि तन्हाई में लिए गए गलत फैसले कभी भी सुकून नहीं देते, बल्कि वो हमें अपनों की नज़रों से गिरा देते हैं। कफ़ारा अदा करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अपने माजी से सीखें, रब से तौबा करें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी एक किताब है और हम अपनी गलतियों के बावजूद इसे एक खूबसूरत अंजाम तक पहुँचाने की कुदरत रखते।